हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। शुरू करने से पहले बता दूं कि इससे रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज यूज्ड टू शो एन एक्सपेंशनिस्ट फिस्कल पॉलिसी। ये हमें क्या दिखाती है? एक्सपेंशनिस्ट फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताती है कि जब भी सरकार अपना खर्चा वगैरह बढ़ाती है तो नेशनल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे। इन दिस increase in taxes, that is delta t, and in गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आता है, दैट इज डेल्टा जी, आर ऑफ एन इक्वल अमाउंट। दैट इज जितना भी टैक्स में चेंज आ रहा है उतना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आ रहा है। स्टिल देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम। तो जब भी जितना सरकार खर्चा बढ़ा रही है, अगर टैक्स भी बढ़ा रही है तो दोनों बराबर हैं, फिर भी इनकम बढ़ जाएगी। इसको हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नीचे इक्वेशंस और डायग्राम भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। द बेसिस फॉर द एक्सपेंशनरी इफेक्ट of this kind of balanced budget is that a tax merely tends to reduce the level of disposable income। तो जब भी टैक्स हल्का सा बढ़ाओगे तो डिस्पोजेबल इनकम हल्की सी गिरेगी, मगर जो खर्चा बढ़ा रही है सरकार उससे कई गुना इनकम बढ़ जाएगी। Therefore, when only a proportion of economy's disposable income is used for consumption purposes, the economy's consumption expenditure will not fall by the full amount of tax। तो जब भी हम अपनी पूरी तनख्वाह का कुछ परसेंटेज कंजम्पशन पे लगाते हैं तो जब भी टैक्स लगता है तो कंजम्पशन तो इतनी ज़्यादा नहीं गिरती, क्योंकि इनकम अगर गिर रही है तो कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं गिरती। आपको ये कीन्स की थ्योरी पता होगी, अगर नहीं पता तो समझ लो कि जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। सिमिलरली जब भी इनकम गिरती है तो कंजम्पशन गिरती है मगर इतनी ज़्यादा नहीं गिरती। समझ की बात? तो ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में बताया था उन्होंने। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स। और जितना टैक्स लगा है उतना ही सरकार अपना खर्चा भी बढ़ा दे। दस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेज मोर देन द फॉल इन द consumption expenditure due to the tax and there is net increase in national income। तो ऐसा देखा गया कि जब भी सरकार जितना टैक्स लगा रही है उतना ही अपना खर्चा बढ़ा देगी, तो जब खर्चा बढ़ाएगी तो जो कंजम्पशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, The balanced budget multiplier is based on the combined operation of the tax multiplier and the government expenditure multiplier। ये दोनों के दोनों टॉपिक मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए हैं और इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है ये टैक्स मल्टीप्लायर एंड जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है इन दोनों टॉपिक को मिक्स करके बनाए। इन द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर द टैक्स मल्टीप्लायर इज स्मॉलर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो इस टाइप के बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में जो टैक्स मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू स्मॉल होती है और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है या ज़्यादा होती है। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज change in income, it is equals to 1 over 1 minus MPC, small c is MPC, into change in गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेल्टा जी। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई निकालना है दैट इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल्स टू 1 over 1 minus MPC। पिछली वीडियो में मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, विच इंडिकेट्स that the change in income, that is delta y, will be equal to the multiplier 1 over 1 minus MPC times the change in autonomous government expenditure। तो सिंपल वर्ड्स में इनकम में कितना चेंज आएगा? जो भी मल्टीप्लायर की वैल्यू है 1 over 1 minus MPC मल्टीप्लाई बाय जो सरकार खर्चा करती है, इतना चेंज आएगा इनकम में। दूसरी तरफ द टैक्स मल्टीप्लायर विल बी, तो जब भी टैक्स लगता है तो कंजम्पशन कम हो जाती है, तो इनकम में क्या चेंज आएगा? माइनस MPC डिवाइडेड बाय 1 over स्मॉल c इज ऑल्सो MPC। ठीक है, इनटू चेंज इन टैक्सेस। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जितना टैक्स लगाएगी उतना कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो टैक्स मल्टीप्लायर कहता है कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स इट इज इक्वल्स टू माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 minus c। ठीक है, दिस शोज दैट द चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू मल्टीप्लायर दैट इज 1 over 1 minus c टाइम्स मल्टीप्लायर टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द MPC मतलब स्मॉल c एंड चेंज इन टैक्सेस। तो सिंपल वर्ड्स में इनकम में कितना चेंज आएगा? दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 minus MPC, ऊपर ये जो स्मॉल सी है MPC है, इनटू चेंज इन टैक्सेस। तो इनकम में जितना टैक्स लगाओगे उस हिसाब से जो है इनकम गिर जाएगी। ये मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन किया था। अ साइमल्टेनियस चेंज in public expenditure and taxes can be expressed as a combination of both equations। जो इक्वेशन 1 and 2 हमने ऊपर डिस्कस की हैं, ये टैक्स वाली भी और ये जो एक्सपेंडिचर वाली भी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाली भी,
तो इसको हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा जी, जो कि हमारा क्या कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, और टैक्स मल्टीप्लायर है डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको यहाँ पे डाल के ऐड कर लेते हैं। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कॉमन क्या आया, 1 माइनस सी, एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस सी, तो 1 माइनस सी 1 माइनस सी कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया 1। तो जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब क्या है, सिंस change in government expenditure is equal to change in taxes, income will change by the amount equal to the change in government expenditure, that is delta G, and the taxes delta T। तो सिंपल वर्ड्स में इनकम में कितना चेंज आएगा, जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आए और जितना टैक्स में चेंज आए उतना ही इनकम में चेंज आ जाएगा। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सी इज द कंजम्पशन फंक्शन बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। सी जो है ये कंजम्पशन फंक्शन है, अभी टैक्स हमारा नहीं लगा, ठीक है। विद द इनकम OY0, तो मैं ये मान लेता हूँ अभी की इनकम हमारी है OY0 लेवल, ठीक है। टैक्स ऑफ AG अमाउंट इज इम्पोज्ड, मान लो AG अमाउंट ऑफ टैक्स लग गया। एज अ रिजल्ट द कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट्स डाउनवर्ड टू C1, तो टैक्स लगने की वजह से हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो C1 की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। नाउ the government expenditure of GE amount is injected in the economy which is equal to the tax yield AG। अब जितना टैक्स लगा है, ये वाला जितना टैक्स लगा है AG, उतना ही हम सरकार खर्चा कर देती है, उतना ही हम सरकार का खर्चा बढ़ा दें, तो जो GE है इट इज़ इक्वल्स टू AG, ठीक है। AG मतलब जितना भी सरकार ने ये टैक्स लगाया है उतना ही GE सरकार खर्चा भी कर रही है। अगर सेम टू सेम खर्चा कर रही है तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये C1 से ये शिफ्ट होकर कितना आ गया C1 प्लस G। अब हमारी इनकम कितनी बढ़ गई, OY होगी, पहले OY0 थी, अब हमारी इनकम होगी OY। तो कहने की बात यह है कि जब भी सरकार टैक्स लगाती है अगर उतना ही इक्वलेंट अमाउंट ऑफ खर्चा भी कर रही है तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी, जिसको बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कहा जाता है। द न्यू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लाइज the new government expenditure line is C1G which determines OY income at point E। तो अब E पॉइंट पे OY लेवल ऑफ इनकम होगी, ठीक है। वही बात जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो मैंने ऊपर बताई थी। द इंक्रीज इन इनकम Y0Y इक्वल्स द टैक्स यील्ड AG एंड द इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर GE। तो हमारी इनकम कितनी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है Y0Y, जो कि उतनी ही है जितना हमारा टैक्स लगा था, और जो कि उतनी ही है जितना हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा था। समझ की बात। दिस प्रूव्स दैट इनकम हैज़ राइजन बाय 1 टाइम द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज़ बैलेंस्ड बजट एक्सपेंशन। सिंपल वर्ड्स में इनकम उतनी बढ़ी है जितना खर्चा बढ़ा था, ठीक है, और उतना ही टैक्स लगा था। दिस एनालिसिस रिलेट्स टू इम्पोजिशन ऑफ द लमसम टैक्स। इसको हम लमसम टैक्स के तौर पे इम्पोजिशन करने की सिचुएशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। हाउएवर व्हेन द लमसम टैक्स इज लेविड द MPC ऑफ नेशनल इनकम इज रिड्यूस्ड एंड द वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लेस देन अंडर द लमसम टैक्स। तो इसमें लमसम टैक्स से कम वैल्यू होती है MPC की, और MPC की वैल्यू जो दूसरे टाइप का जो टैक्स होता है उससे जो ज़्यादा रहती है। तो सिंपल वर्ड्स में ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि MPC ऑफ नेशनल इनकम, जब भी हमारे पास टैक्स लगता है तो MPC ऑफ नेशनल इनकम गिर जाती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूरे देश की गिर जाती है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास लेस जो है लमसम टैक्स लगता है उसमें इसकी वैल्यू लेस रहती है। द मल्टीप्लायर फार्मूला इन दिस केस इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 1/1 माइनस MPC, स्मॉल c क्या है MPC, multiply by 1 minus t. Here the term C into 1 minus t is the MPC of the taxable national income। ये जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये है MPC ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम जो टैक्सेबल नेशनल इनकम है उसकी वैल्यू को दिखाने के लिए कि भाई C तो बड़ा ही है मगर टैक्स से तो C गिरा भी है, तो C into 1 minus t आ गया ये, ठीक है। Thus the fraction of taxable national income spent on consumption will be equal to C into 1 minus T। तो जो भी हम अपनी टैक्सेबल इनकम जो है हमारी उसका कितना % खर्च करते हैं उसको C मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस T कहा गया है इस ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है। इन दिस केस एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर raises the disposable income by 1 minus T times the increase in income because a proportion of the tax is levied
गोज़ टू गवर्नमेंट एक्सचेकर। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी सरकार टैक्स लगा रही है तो टैक्स लगाने से सरकार क्या कर रही है, टैक्स लगाने से वो पैसा सरकार की जेब में जा रहा है, और जब वो पैसा सरकार की जेब में जाएगा तो सरकार उसको खर्चा करेगी। तो जब भी सरकारी खजाने में पैसा जाता है तो सरकार क्या करती है, खर्चा करती है, ठीक है। कंसिक्वेंटली द MPC ऑफ नेशनल इनकम लिखना था, यहाँ पे मैंने नेशनल लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तभी इस साइड पे आपको जगह छोड़नी चाहिए ताकि अगर बाद में आप कुछ अपने नोट्स बना रहे हो या रीड ऑन कर रहे हो और बाद में कोई वर्ड रह गया तो आप ऐसे ऐड ऑन कर सको, ठीक है। कंसिक्वेंटली द MPC ऑफ नेशनल इनकम रिड्यूस्ड एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लो एज पर द अबव इक्वेशन। तो जब भी सरकार टैक्स लगाएगी तो ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो गिर जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लायर की वैल्यू लो आएगी, ठीक है। दिस एनालिसिस शोज दैट व्हेन अ लमसम टैक्स इज लेविड, जब भी हम लमसम टैक्स लगाते हैं, द डिस्पोजेबल इनकम लेवल इज रिड्यूस्ड एंड अ portion, जो portion of government's income increase due to the tax collection goes to exchequer। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी हम लमसम टैक्स लगाते हैं तो जो भी टैक्स लगाया हुआ है उसका पैसा सरकारी खजाने में चला जाता है। Thus the expansionary effect of the government expenditure becomes ineffective and the balanced budget multiplier operates। तो जितना सरकार ने टैक्स लगाया उतना ही मान लो खर्चा भी कर लिया तो बाद में जो इफेक्ट है वो बैलेंस रह गया, समझ के बाद वो इफेक्ट में बैलेंस चला गया। अब इसको भी हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हमने लमसम टैक्स की बात की थी, अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स की। बट व्हेन द प्रोपोर्शनल टैक्स इज लेविड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय द फुल अमाउंट of the tax revenue and nothing goes to the exchequer, the balanced budget multiplier holds good। तो जब भी हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स लगता है उस केस में सरकार के खजाने में उतना पैसा नहीं जाता, ठीक है। तो मैं पिछली वीडियो मतलब जो मैंने पिछला टॉपिक एक्सप्लेन किया, प्रोपोर्शनल टैक्स में जो भी फालतू पैसा होगा वो टैक्स लगा के सरकारी खजाने में चला गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि आपकी इनकम 1 लाख है या 1 करोड़ है तो आपके ऊपर 10% टैक्स लगेगा, तो वो 10% तो सेम ही रहेगा। जब सेम रहेगा परसेंटेज तो 1 करोड़ वाले को ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स देना पड़ेगा और जो 1 लाख वाला है उसको कम परसेंटेज ऑफ टैक्स देना, मतलब परसेंटेज तो सेम ही है क्योंकि एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि 1 लाख वाला 10% टैक्स दे रहा है तो वो 10,000 हो गया, 1 करोड़ वाला भी 10% दे रहा है तो वो 10 लाख हो गया। तो सरकार के पास जो ये जो प्रोपोर्शनल टैक्स है उसमें ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया ना। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा सकती है क्योंकि लमसम टैक्स में तो एक फिक्स्ड अमाउंट आता है और यहाँ पर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे टैक्स रेट जो है वो सेम रहता है, मगर जो टैक्स से पैसा इकट्ठा कर देती है सरकार वो बढ़ जाता है, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसको भी हमने डायग्राम की शेप में एक्सप्लेन किया है। पिछली वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी तो बताया था प्रोपोर्शनल टैक्स में ये डाउनवर्ड जो है ये रोटेशन सी आ जाती है इस पर, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये थोड़ा आसान पड़ेगी। तो C इज़ द कंजम्पशन फंक्शन बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। जो C है वो इनिशियल कंजम्पशन फंक्शन है, टैक्स अभी लगा नहीं है, और A पॉइंट पे हमारी जो है नेशनल इनकम डिटर्मिन होती है OY1, ठीक है। एंड इनकम टैक्स इक्वल टू Y1 Y2 डिवाइडेड बाय Y0 0 Y2 इज़ लेविड। तो हमने इनकम टैक्स लगाया, कितना लगाया, इतना टैक्स लगाया, इतना, ठीक है, AG अमाउंट, ठीक है। एज अ रिजल्ट the old consumption function pivots to the lower position of CI। तो बेसिकली इतने टैक्स लगाने की वजह से ये जो टैक्स कितना लगा है Y1 Y2 डिवाइडेड बाय OY2, तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो AG अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया, ठीक है। तो अगर इतना टैक्स लगाया हमारी जो नई कंजम्पशन कर्व है वो C1 चलेगी, ठीक है। द टैक्स रेवेन्यू गोइंग टू एक्सचेकर इज AG। जो सरकार ने टैक्स इकट्ठा किया वो कितना इकट्ठा किया, AG, ये सरकारी खजाने में पैसा चला गया, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द टैक्स रेवेन्यू। अब इतना ही जितना सरकार ने इकट्ठा किया है उतना ही सरकार ने जो है खर्चा कर दिया। तो ये वाली जो वैल्यू है AG, जितना टैक्स इकट्ठा किया था उतना ही खर्चा कर दिया, तो ये GE की वैल्यू होगी। तो ये जो C1 है तो अब नई कर्व बन गई C1 प्लस G, तो ये वाली नई कर्व होगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये अपवर्ड शिफ्ट होगी कर्व, ठीक है। तो अब ये पैरेलल शिफ्ट करनी है आपने, ठीक है, ये बात याद रखना, ये वाली कर्व और ये वाली कर्व पैरेलल शिफ्ट करनी है, ठीक है, ये रोटेशन नहीं करनी। दिस इज़ GE इक्वल टू AG, जो मैंने बताया था GE जो सरकार ने खर्चा किया उतना ही जितना टैक्स इकट्ठा किया, विच इज़ इंजेक्टेड इन द इकॉनमी। अगर इकॉनमी में ये पैसा इंजेक्ट कर दिया, द न्यू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लाइन इज C1G दैट डिटर्मिन्स द नेशनल इनकम OY2 एट पॉइंट E। तो अब ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व को E पॉइंट पे काट रही है, तो नया जो इनकम लेवल है वो
2 हो गया है और जो पुराना था वो OY1 था, तो इनकम इतने से बढ़ गई ना Y1 Y2 से। द इंक्रीज इन इनकम Y1 Y2 equals the tax revenue AG and the increase in the government expenditure GE। तो मतलब GE खर्चा करने से, ये वाला इतना खर्चा करने से जो इनकम है हमारी वो इतनी बढ़ गई, ठीक है। तो thus increase in income exactly equals to the increase in tax revenue and the government expenditure। तो सरकार ने जितना खर्चा किया, जितना टैक्स लगाया उतना ही खर्चा किया और उतनी इनकम बढ़ गई। दिस प्रूव्स द बैलेंस बजट थ्योरम अंडर प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स। तो जो प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स है उसके अंडर इस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। द एनालिसिस ऑल्सो शोज दैट इवन आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स देर इज़ नो रिडक्शन इन MPC ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो वहाँ पे तो MPC ऑफ इंडिविजुअल्स गिर रही थी, मगर यहाँ पे इस सिचुएशन में MPC ऑफ इंडिविजुअल्स इतनी ज़्यादा नहीं गिर रही। दिस रिमेन्स अनचेंज, दैट इज़ AY1 विच इज़ इक्वल्स टू GY2। तो AY1 ये वाली, ठीक है, डिवाइडेड बाय GY2 जो कि है GY2। ये तो तकरीबन सेम की सेम रह गई है, जैसी पहली थी वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि इस थ्योरी के लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस खामियां क्या हैं इस टॉपिक में। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशंस। सबसे पहला, इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स। इसमें सिर्फ सरकार जो भी खर्चा कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज पे वही चीज़ है, बट जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं वो तो डिस्कस ही नहीं की। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं जो सरकार वेलफेयर के लिए करती है, वो तो डिस्कस नहीं की। इनफैक्ट अ ट्रांसफ़र पेमेंट्स मल्टीप्लायर ऑफसेट्स द नेगेटिव टैक्स मल्टीप्लायर। तो अगर ट्रांसफ़र पेमेंट करेंगे उससे जो नेगेटिविटी है टैक्स मल्टीप्लायर की वो तो और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। समझ की बात। सेकंड, इसमें लिमिटेशन आ जाती है, इट एज्यूम्स अ यूनिफॉर्म MPC फॉर दोज हु पे टैक्सेस एंड दोज who sell their goods and services to the government। तो इसमें जो MPC की वैल्यू है वो तकरीबन सेम ली हुई है कि MPC जो टैक्स पे करते हैं उनकी और जो गुड्स एंड सर्विसेज सरकार को बेचते हैं उनकी MPC सेम रहेगी, मगर MPC तो चेंज होती रहती है ना, वो तो बताई नहीं इसमें। नेक्स्ट थर्ड, इट डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेज ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सरकार के खर्चे से और जो सरकार टैक्स लगा रही है उससे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट की कर्व को तो डिस्कस ही नहीं किया। सो फार एज टैक्सेज are concerned, they affect either investment or consumption depending upon the type of taxpayers, whether the tax is levied on the business community or a fixed income group। तो सिंपल वर्ड्स में इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में तो फ़र्क पड़ता ही है, जैसे टैक्स लगता है। कंजम्पशन का फ़र्क तो दिखाया हुआ है, मगर इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की इस पूरी की पूरी थ्योरम में, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।